तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर जो चुनाव 20 नवंबर 2024 को है, उसको लेकर के जो भी प्रचार करने का जो समय सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है और प्रचार जो वह थम चुकी है और अभी कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। अगर आज की हम बात करते हैं तो आज है 19 नवंबर 2024। कल यानी 20 नवंबर 2024 को सुबह से जो पोलिंग किया जाएगा, मतलब वोट डाले जाएंगे। जितने भी महाराष्ट्र के भीतर मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे अपने अपने पसंदीदा एमएलए आमदार को चुनने के लिए। तो आज मैं डिटेल्स में इस पर बात करने वाला हूं कि महाराष्ट्र में एक चर्चा चल रही है इस बार के मुस्लिम जो वोटर है वो किस तरफ जाने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि लोकसभा के समय से ही ये चर्चा चल रही है, क्योंकि लोकसभा के भीतर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया। उसके बाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एक प्रत्याशी महाराष्ट्र के भीतर दिया गया, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को, लेकिन वो भी हार गए। उनको भी हराने में मुस्लिम के अलग अलग जो छोटे छोटे नेता है या ग्रुप्स है उनका एक बहुत ही बड़ा हाथ है। और उसके बाद अभी विधानसभा की इलेक्शन है, इसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत ही कम सीट दी गई है, बहुत ही कम टिकट दिया गया मुसलमानों को महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, शरद पवार है, और उससे बगावत करके समाजवादी पार्टी है जो महाविकास आघाड़ी से बगावत करके उन्होंने अपने 8 प्रत्याशी उतारने का काम किया। और इस बार लड़ाई ये है कि मुस्लिम का नेता महाराष्ट्र के भीतर कौन है, समाजवादी पार्टी है या शरद पवार है या कांग्रेस है या नए नए जो सेकुलर बने उद्धव बाला साहब ठाकरे है, या फिर एमआईएम पार्टी है। इम्तियाज जलील साहब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिनके पहले से 2 विधायक है, एक सांसद महाराष्ट्र में हुआ करते थे। लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि जिस जोरों शोर से एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया, चुनिंदा सीट पर चुनाव लड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के भीतर मुस्लिम समाज को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से, शरद पवार की तरफ से या उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से। मतलब 30 से 35 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लगभग जहां से 30% से लेकर 90% तक मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन वहां भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बावजूद भी हिंदू भाइयों को टिकट दिया गया है, न कि मुस्लिम समाज के भीतर से किसी को कैंडिडेट बनाया गया है। अगर हम इसमें कुछ यहाँ पर हम आंकड़े की से बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर मुस्लिम को टिकट देनी चाहिए नहीं दिया गया है। एक तो पहले सबसे मुमरा कलवा की बात करते हैं, जहां पर अगर मुमरा में सबसे ज्यादा मुस्लिम में पूरे मुस्लिम आबादी है और कलवा में लगभग 70 से 80% जो है वह हिंदू की आबादी है। तो एक एवरेज मान कर अगर चलते आप तो लगभग 55 से 60% मुस्लिम की आबादी है मुमरा के भीतर, लेकिन फिर भी वहां से लगातार शरद पवार के पार्टी से कैंडिडेट बनाए जा रहे हैं और विधायक चुनकर भी आ रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी। इस बार भी बताया गया कि मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जाए शरद पवार की तरफ से, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। जितेंद्र आह्वाड़ को ही दोबारा यहां से रिपीट किया गया 19 में, 14 में और फिर 24 में। तो मुस्लिम समाज के लोग भी उन्हीं को जिताते हैं और उनको पता है कि हम किसी को भी वोट देंगे, किसी को भी हम टिकट देते हैं तो ये कहीं से भी घूम फिर कर हम इनको डरा देंगे कि भाजपा सरकार में आ जाएगी। अगर आप इनको वोट नहीं देंगे, अगर आप सेकुलर को अगर सत्ता में नहीं लाते हैं तो भाजपा की सरकार आ जाएगी, और उनको डरा कर धमका कर हम किसी भी तरीके से आप इनका वोट हासिल कर सकते हैं। और वही होता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा। 14 में, 19 में, 24 में जितेंद्र आह्वाड़ जो कि मुमरा कलवा से विधायक बनते हुए आ रहे हैं, यहां से भी नहीं दिया। उसके बाद से भाई खला से बात करते हैं, जहां से एक बार वारिस पठान एमआईएम पार्टी से विधायक बने, लेकिन फिर भी
इंडिया अलायंस की तरफ से इस बार भी शिवसेना को टिकट दिया गया। शिवसेना की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है, न कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर है, हिंदू उम्मीदवार है। अगर हम फिर अलग बात करते हैं, महाराष्ट्र के वर्सोवा की बात करते हैं, उसके भिवंडी की बात करते हैं, मानखुर्द की बात करते हैं, तो भिवंडी में भी नहीं दिया गया। उसके बाद से मानखुर्द शिवाजी नगर में तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टकराव की स्थिति, एक तरफ एमआईएम है, नवाब मलिक है, उसके बाद से फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सदर अबू आजमी साहब है, और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देनी चाहिए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। मात्र इंडिया अलायंस की तरफ से 11 से 12 उम्मीदवार बनाए गए मुस्लिम, मात्र इसमें से 2 शरद पवार के, एक उद्धव बाला साहब शिवसेना की तरफ से, और उसके बाद से बाकी जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस की तरफ से 9 कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम प्रत्याशी बनाए गए। अगर कम से कम 35 से 40 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां से 100% यहां से जीत हासिल हो सकती है मुस्लिम समाज को अगर टिकट दिया जाएगा तो। और वहीं अगर देखते हैं तो अगर औरंगाबाद चले जाते हैं, ईस्ट से भी टिकट नहीं दिया गया है। उसके बाद से औरंगाबाद सेंट्रल में आप चले जाए, वहां से भी मुस्लिम समाज को, यानी इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से टिकट नहीं दिया गया, बहुत मिनिमम सीट पर टिकट दिया गया है। तो ये जो एक दोहरा राजनीति की जाती है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और वोट का जब समय आता है तो वो उम्मीद करते हैं कि हमको 100% वोट मिलनी चाहिए, और मुस्लिम समाज के लोग उनको वोट भी करते हुए नजर भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इनको टिकट दे या ना दे, इनको हम मना लेंगे और इनको हम रास्ते में आसानी के साथ ला सकते हैं किसी भी तरीके से, या उलमा किराम के तरीके से, या किसी भी उनको तरीके से उसको समझा करके बुझा करके हम इनका वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी मतलब एमआईएम पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट देते हैं और इनको वोट देने की बारी आती तो फिर इनको पीछे भी कर दिया जाता है। ये मुस्लिम बाहुल्य जो सीट है, इसमें से अक्सर सीट पर एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है, चाहे वो भिवंडी से हो, चाहे वो मानखुर्द शिवाजी नगर से हो, चाहे वो मुमरा कलवा से हो, चाहे वो मालेगांव से हो, धुलिया से हो, और औरंगाबाद ईस्ट से हो, औरंगाबाद सेंट्रल से हो। इस तरीके से भाई खला हो गया, वर्सोवा हो गया, नांदेड़ साउथ हो गया, नांदेड़ साउथ से नहीं दिया गया, नांदेड़ नॉर्थ से, एक नांदेड़ साउथ और नांदेड़ नॉर्थ दोनों जगह जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन एक जगह से नांदेड़ एक जगह जहां से वारिस पठान साहब, सैयद मोइन साहब, इस तरीके से जो बड़े बड़े नेता है उन सबको टिकट दिया गया है। और जीत के उम्मीद जो है इन सब को लेकर ज्यादा लगाई जा रही है कि ये लोग बड़े नेता है, मुस्लिमों का एक चेहरा है, जो कि मुस्लिम अगर आप जीत कर जाते हैं विधानसभा के भीतर तो इनकी जो संख्या है, विधायक की जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अलग अलग पार्टी के भीतर अगर आप देखते हैं तो मुस्लिमों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, पहले के मुकाबले धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही। इस बार ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा, जिस तरीके से घटना घटी महाराष्ट्र के भीतर, और एक तरफा हर चीज को, हर मुद्दे को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके सिपा सालार इम्तियाज जलील साहब, सैयद मोइन साहब, वारिस पठान साहब और नासिर सिद्दीकी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब, अलग अलग जो नेता है वो आवाज बनते हुए नजर आए। और इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही कम से कम 5 से 7 विधायक एमआईएम पार्टी के जीत कर आसानी के साथ विधानसभा के भीतर पहुंच सकते हैं। तो इस बार महाराष्ट्र के भीतर लड़ाई ये है कि मुस्लिम का नेता कौन होगा, मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, समाजवादी पार्टी है या एमआईएम पार्टी है। और एमआईएम पार्टी की बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है या अखिलेश यादव है। तो ये जो है जिसकी जितनी सीटें निकलेगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी की निकलती है या एमआईएम पार्टी की निकलती है, तो जिसकी सीट जितनी निकलती है उनको समझा जाएगा महाराष्ट्र का नेता, मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा, कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और इनके ऊपर अपना भरोसा दिखा रहे हैं, जो कि विधानसभा के भीतर देखने को मिलेगा।
तो अभी समय बहुत कम बचा हुआ है। आज है 19 नवंबर, अब 20 नवंबर को अपना अपना लोग मत का इस्तेमाल करेंगे महाराष्ट्र के भीतर। खासतौर से मैंने कहा इस वीडियो के माध्यम से कि मुस्लिम समाज को यह तय करना है कि हमारा नेता कौन होगा और हमारे लिए नेता कौन बेस्ट है। हर मुद्दे पर मुखर होकर कौन बोलने का काम करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव नजर आते हैं या फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते हैं सेंट्रल लेवल पर। अगर स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो क्या अबू आसिम साहब नजर आते हैं या इम्तियाज जलील साहब नजर आते हैं या फिर रईस शेख साहब नजर आते हैं या वारिस पठान साहब नजर आते हैं या नासिर सिद्दीकी साहब नजर आते हैं या फारूक शाह साहब नजर आते हैं या मुफ्ती इस्माइल साहब नजर आते हैं। तो ये महाराष्ट्र में अभी सबसे बड़ा सवाल इसी को लेकर के है कि इस बार के चुनाव में ये तय हो जाएगा कि सब लोग अलग अलग पार्टी जो है, अलग अलग दल जो है, ये तय करती है, ये डिसाइड करती है कि हमारे साथ मुस्लिम समाज का वोट है, हमारे साथ मुस्लिम समाज के समर्थन पूरा हमारे साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से रुझान निकल कर आ रहा है, लोगों का जो माइंड है, लोग सोच रहे हैं इस बार के कुछ अलग करना है। जिस तरीके से एमआईएम पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एमआईएम पार्टी हर बार की तरीका इस बार जो है कुछ अलग करने का काम किया है। और अलग इसलिए क्योंकि कम सीट पर चुनाव लड़ने का ये जो फैसला किया है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें से आप 5, 7, 10 भी विधायक असेंबली के भीतर पहुंचा देते हैं तो ये एमआईएम के लिए बहुत ही बड़ी एक जीत होगी और ये सारे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जीत होगी कि जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया जाता है, कि मुस्लिम समाज के लोगों पर हमला इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके भीतर से कोई आमदार असेंबली के भीतर पहुंच नहीं पाता और अब उनका नेतृत्व कोई गैर करता है और वो जब उनके ऊपर मजहब पर, दीन पर, शरीयत पर आंच आती है तो फिर उनके ऊपर निर्भर होते हैं कि हमारे लिए ये आवाज उठाएंगे। फिर उनके दरवाजे तक दौड़ दौड़ कर जाना पड़ता है, उनके पास जाकर गुजारिश करनी पड़ती है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। लेकिन आपके बीच से एमआईएम पार्टी से अगर या आपके बीच से कोई अपने घर से कोई बंदा विधानसभा के भीतर पहुंचता है तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमारे दीन को, मजहब को, शरीयत को बचाने के लिए क्या क्या करना है। वह खुद बखुद इन सब चीजों को लेकर के वो अवगत रहेंगे और वो आपके लिए आवाज बनते हुए नजर आएंगे। तो ये इस चुनाव में तय हो जाएगा महाराष्ट्र के भीतर के मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा कौन है और किस चेहरे पर महाराष्ट्र के जो 15 से 13% की मुस्लिमों की आबादी है वो किसके चेहरे पर भरोसा करती हुई इस चुनाव में नजर आई है। तो आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि इस बार चुनाव का जो माहौल है एक अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव में बहुत लोगों ने, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत धोखा खाया है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस पाया है। लोकसभा के भीतर, उसके बाद से विधान परिषद के भीतर, फिर उसके बाद से विधानसभा के भीतर। तो अभी मौका है कि जो लोगों ने धोखा दिया है उसको आप भी उसको अपना अहमियत दिखा दीजिए कि अगर हम चाहें तो तुम्हें सत्ता में ला सकते हैं, हम चाहें तो तुम्हें सत्ता से उखाड़ कर भगा भी सकते हैं। और तुम्हें सत्ता से मतलब होता है ना कि आप सत्ता तक पहुंचते पहुंचते जरा सी चूक हो जाती है तो वो हम तय करेंगे कि तुम्हारी जो चूक जो है वो हमारी वजह से हुआ है। अगर हमें तुम साथ लेकर चलने की अगर कोशिश किए होते, हमारे बीच से अगर 15, 20, 50, 40 विधायक चुनकर भेजे होते या उनको कैंडिडेट प्रत्याशी बनाए होते तो आज हम तुम्हें सत्ता पर सौंपने के लिए तैयार होते। तो ये सब को लेकर के तय करना है मुस्लिम समाज के भीतर। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो 23 नवंबर 2024 को पता लगेगा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने किसके हक में फैसला किया है और कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा और मुस्लिम के लोगों का रुझान किसके तरफ है। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर के या इस चीज को लेकर के वो फिर से मैं किसी और वीडियो के साथ आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा।